जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा। ठीक है दोस्तों, इस बुक में जो है 15 टोटल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम लोग जो है यानी सेट संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये आपका 15 सेट तक चलेगा क्लास। ठीक है, 15 क्लास आप लोग का ये चलेगा, प्रैक्टिस सेट का क्लास होगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और साथियों, आप लोग का जो है ये सभी क्वेश्चन आपका न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, सभी साथी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। कर्नाटक का प्राचीन नाम पूछा गया है, क्या हो जाएगा? विजयनगर, मैसूर, धारवाड़ या बेलगांव। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोस्तों, कर्नाटक का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका मैसूर। बिल्कुल सही आंसर मैसूर हो जाएगा। मैसूर को जो है नाम बदलकर जो है कर्नाटक कब रखा गया था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछे गए थे। ठीक है, कि यानी मैसूर का जो नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया था? तो 1973 में। कब रखा गया था दोस्तों? 1973 ईस्वी में कर्नाटक नाम रखा गया था। ठीक है, अच्छा, कर्नाटक की जो है स्थापना दिवस को हम लोग कब मनाते हैं? तो दोस्तों 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हम लोग क्या करते हैं? कर्नाटक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था, युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, युद्ध, तो कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1700 आपका हो जाएगा 63 तक जो है कर्नाटक का युद्ध चला था। ठीक है, किसके किसके बीच चला था दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है इसका युद्ध चला था। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों, कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो हो जाएगा ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था किस शताब्दी में होता? तो 5वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। और कौन किया था इसकी स्थापना? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या अमरकोट में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अमरकोट में। ठीक है, अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ अकबर से, ठीक है, कि अकबर का जो है जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। और कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को जो हुआ था, क्या हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था इसका जन्म। किसका? अकबर का हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम जो हो जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपका ज्ञान बिंदु सर का या प्रैक्टिस सेट 1 से हम लोग GK और GS को हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग का जो फुल PDF जो मिल जाएगा सेट संख्या 1 का, जितने भी क्वेश्चन आपका सेट संख्या 1 में 100 क्वेश्चन दिया गया है, सभी क्वेश्चन आपको जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये भी PDF लेना चाहते हैं तो बोलिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर बोलिए और कमेंट करके बताइए कि हमें ये भी PDF चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये भी PDF को सेंड या प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हो जाएगा। और यहीं पर आपका पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28, ठीक है, 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, बम्बई में। ठीक है, बम्बई मद्रास में हो जाएगा। या इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने प्रतिनिधियाँ जो है शामिल हुए थे, टोटल 72 प्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत यानी कि मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। तो मानव जो सर्वप्रथम जो है चंद्रमा पर कब उतरे थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1969 में। ठीक है, 1969 में मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, और इस आपका प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जीके और जीएस का, ठीक है, सभी आपका न्यू पैटर्न न्यू सिलेबस पर आधारित ये सभी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लेते हैं जीके और साइंस का, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लेवल का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी आपका मैसूर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी मैसूर हो जाएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, कि एक्स किरणें की खोज किसने किया था। एक्स किरणें की जो खोज किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, तो विल्हेम रॉन्टेजन के द्वारा। किसके द्वारा, विल्हेम रॉन्टेजन के द्वारा जो है एक्स किरणें की खोज किया गया था। ठीक है, अगला हो जाएगा कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। कर्नाटक राज्य का जो उच्च न्यायालय स्थित है यह कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य का उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई कोर्ट। क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, चलिए भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों भारत के जो है यानी कि न्यूनतम क्या पूछा गया है कि दोस्तों न्यूनतम जो है आयु सीमा होती है राष्ट्रपति के लिए वो कितने वर्ष होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल इसके लिए जो है न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए मिनिमम वो 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का अगर सैलरी का बात किया जाए कि कितना प्रति महीना मिलता है प्रति मंथ, तो दोस्तों 5 लाख। ठीक है, 5 लाख मिलता है राष्ट्रपति का वेतन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो 5वीं। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों ये किसके द्वारा दिया जाता है गरीबी हटाओ का नारा, तो दोस्तों पीएम के द्वारा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है। तो बुध ग्रह का जो एक दिन होता है ना वो पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है, ये आपसे पूछे गए, तो आपका 88 दिनों के बराबर होता है दोस्तों। अगला हो जाएगा गोल गुंबज कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी साथी एक बार बताइए कमेंट करके, गोल गुंबज यह कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीजापुर में। ठीक है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है, बीजापुर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है दोस्तों यानी कि ज्ञान बिंदु सर का जो प्रैक्टिस सेट जो चलेगा दोस्तों वो उसका टाइमिंग आप लोग बता दीजिए। तो दोस्तों उसका टाइमिंग जो है आप लोग का रात के 8 बजे से आपका उसका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिस सेट पहला है और आज से ही हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर की हत्या किसने की। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर यानी कि जो है यानी कि क्या पूछा गया कि ओ डायर की जो हत्या जो है जलियांवाला बाग में हत्याकांड में वो किसने किया था, तो दोस्तों उधम सिंह ने किया था। किसने, जनरल ओ डायर को जो है हत्या किसने किया, यानी जनरल ओ डायर को जो मारे थे, कौन मारे थे, उधम सिंह ने मारे थे। ठीक है, अच्छा यहाँ से याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था, तो अमृतसर। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को भी आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। अगला होगा प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन था।
सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये आपका सेट में दिया गया है सभी क्वेश्चन, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के जो नवाब थे कौन थे? तो ये आपका तो कौन थे? सिराजुद्दौला थे। कौन थे? जो आपका यानी बंगाल के जो नवाब थे प्लासी के युद्ध में कौन थे? तो बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था? तो 1757 में। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पठार स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ पठार, मेघालय, सतपुरा या मालवा। एक साथियों को, सभी साथियों को जो है आंसर आप लोगों को लाइव चैट में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पठार है? सतपुरा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपुरा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जापान की राजधानी टोक्यो यह किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? होन्शु द्वीप पर, ठीक है, होन्शु द्वीप पर स्थित है जापान की राजधानी जो है टोक्यो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे कौन थे? प्रथम जो है ब्रिटिश संसद के जो सदस्य बने थे दोस्तों भारतीय थे कौन थे? ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। अगला हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए दोस्तों सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस जो सबसे अधिक उत्तरदायी होती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, सभी को आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्याज में जो है विशेष गंध किसके कारण यानी पाई जाती है? प्याज में जो विशेष गंध जो करती है किसके द्वारा करती है? तो फॉस्फेरस के द्वारा। किसके द्वारा? फॉस्फेरस के द्वारा करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गरसोप्पा, ठीक है, क्या पूछा गया है? गरसोप्पा जलप्रपात यह किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात आपसे पूछे गए दोस्तों, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों गरसोप्पा स्थित है। आगे हो जाएगा कि वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। वायु का जो है बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा 22 का? तो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ये अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करते हैं बुलबुले, यानी वायु के बुलबुले जल में, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों का सुबह जो है 2 क्लास आप लोगों का चलेगा, ठीक है। एक ज्ञान बिंदु सर का प्रीवियस ईयर क्लास चलेगा, ठीक है, जो कि आपका रेगुलर चलता है। और दोस्तों ये क्लास जो चलता है आपका यानी कि 8 बजे से चलता है, ठीक है। और जो आपका जो क्लास चलेगा दोस्तों बिहार स्पेशल क्लास, ठीक है, बिहार स्पेशल जीके का जो क्लास चलेगा वो कब चलेगा दोस्तों ये आपका 8:30 बजे से चलेगा, ठीक है। 8:30 बजे से आपका 8:30 बजे से जो चलेगा आपका कौन सा क्लास? तो आपका बिहार स्पेशल का क्लास। तो आप लोगों का डेली जो आप लोग को सुबह में भी आप लोग को जुड़ना है दोनों क्लास में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सोने की खान जो हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। अगला होगा ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि की जो चाल होती है वह सर्वाधिक जो होती है दोस्तों किस में होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इस्पात में, ठीक है, इस्पात में होती है ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादक यानी उत्पादन किस राज्य में होती है? दोस्तों सोना का तो उत्पादन जो होता है दोस्तों सोना का उत्पादन कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में होता है सोना का उत्पादन, ठीक है। वहीं पर आपका चांदी का पूछा गया है कि चांदी का जो उत्पादक करने वाला जो राज्य है किस राज्य में होता है?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों चांदी का जो उत्पादक करने वाला राज्य जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, चांदी पूछा जाए, चांदी आपका राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान में चांदी, और आपका सोना जो होता है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ यह कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ जो है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में यह विजय स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पुस्तक, क्या पूछा गया है? पुस्तक रोसेस इन दिसंबर किसकी जो है किसकी कृति है? पुस्तक रोसेस इन दिसंबर किसकी यानी कृति है? नो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों किसकी कृति हो जाएगा? तो दोस्तों ए सी छगला को। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों किस मिट्टी में यानी कि जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? यानी किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग कौन सी मिट्टी का नाम जानते हैं? रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। किसे? बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगला हो जाएगा कि आपका लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म है या मानसूनी या उड़नी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सटीक आंसर उड़नी। ठीक है, ये यानी कि लेब्राडोर में जो है किस प्रकार की जलधारा है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ठंडी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये उड़नी कहते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बेलगांव में जो है बने यह स्थान भारत के किस राज्य में है? बेलगांव। ठीक है, यानी कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था महात्मा गांधी के द्वारा जो किया गया था, कब किया गया था? 1924 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? बेलगांव में जो है किया गया था इसकी स्थापना। ठीक है, बेलगांव वर्तमान में किस राज्य में है ये आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक में बेलगांव स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों भागीरथी एवं क्या पूछा? भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? तो भागीरथी दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जो मिलती है देव प्रयाग में मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? मनुबाई। ठीक है, मनुबाई जो नाम था रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था दोस्तों गंधार काल यानी गंधार कला का जो विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गंधार कला का जो विकास हुआ था दोस्तों यह किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण के काल में गंधार कला का विकास हुआ था दोस्तों। और भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का प्रथम जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को जो है यह कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों तारापुर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे हो जाएगा भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के जो आपका प्रथम यानी कि जो अध्यक्ष पूछे गए हैं कौन थे दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों जी.भी. मालवंकर थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन सी है? सूर्य और पृथ्वी के जो बीच स्थित ग्रह जो हो जाएगा कौन से ग्रह हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, दो ग्रह हो जाएगा। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जो स्थित है बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर 37 का बुध और शुक्र ग्रह। ये आपका जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है, तो यहाँ पर जो है बुध ग्रह हो गया, यहाँ पे शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी आता है। ठीक है, चलिए
अगला हो जाएगा वर्षा की छोटी छोटी बूंदे किसके कारण गोल होते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा के जो बूंदे होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं? गोल होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश की मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देती है? यानी किस देश के मध्य रात्रि को जो है यानी मध्य रात को जो है सूर्य दिखाई देती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नॉर्वे। ठीक है, किस देश में जो है यानी कि जो है किस देश के जो है मध्य यात्री का सूर्य का यानी कि दिखाई देता है? नॉर्वे में। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि जो है सूर्य जो निकलती है सबसे पहले किस देश में निकलती है? जापान में। ठीक है, जापान देश में सबसे पहले सूर्य यानी उदय होती है और डूबती सबसे पहले कहाँ है? ठीक है, सबसे पहले जो डूबती है सूर्य कहाँ? नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी सही आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, और साथियों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सभी साथियों को बताना है। ठीक है, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहला विकल्प लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या कृष्णा मेनन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कृष्णन मेनन के बाद क्या हो जाएगा? ये आपका क्या पूछा गया? वाई बी रेड्डी। ये चार विकल्प में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बस आपके हाथों में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, डेली जो है छात्र ज्वाइन हो रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए इस चैनल से। और दोस्तों इसका PDF जो मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग को क्या करना है? टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस चैनल से आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। सभी साथियों को गुड नाइट।